एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए शुभ माना जाता है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है। साथ ही विशेष चीजों का ध्यान करना शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इन कामों को करने से व्यक्ति को जीवन के दुख और संकट से छुटकारा मिलता है। साथ साथ ही पुण्य की प्राप्ति भी होती है। पौष माह के कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी व्रत किया जाता है। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। श्री हरि और मां लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बरसती रहे, इसी शुभ मंगल कामना के साथ आइए जानते हैं सफला एकादशी कब है। 26 को है या 27 दिसंबर को है। शुभ मुहूर्त, समय और पारण का समय। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर को रात 10:29 पर होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 27 दिसंबर को रात 12:43 पर होगा। ऐसे में 26 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो सुबह 5:23 से 6:17 तक रहेगा और वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 2:05 से 2:47 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 5:29 से शाम 5:57 तक है। एकादशी के पारण का समय 27 दिसंबर को सुबह 7:15 से लेकर 9:20 तक है। इस मुहूर्त के दौरान एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है। सफला एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में दैनिक कामों से निवृत्त होकर अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना के बाद सफला एकादशी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस परिस्थितियों में आप दूध या फलहार व्रत के दौरान ले सकते हैं। भगवान श्री हरि की विशेष अनुकंपा प्राप्ति एवं उनकी प्रसन्नता के लिए आप इस दिन उनके भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। कहा जाता है कि इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना सिद्धि मंत्र कहे जाते हैं। और सफला एकादशी व्रत के दौरान अगर आप भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप अधिक से अधिक करते हैं, आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। सफला एकादशी का व्रत धारण करने से हर कार्य में सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी शामिल है। इस पौराणिक कथा के अनुसार राजा महिष्मान के 4 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र बेटा दुष्ट और पापी था, साथ ही बुरे काम किया करता था, जिसकी वजह से उसे राजा ने नगर से निकाल दिया। इसके बाद वह जंगल में रहकर मांस का सेवन करने लगा। वह एकादशी के दिन जंगल में संत की कुटिया पर पहुंच गया तो उसे संत ने अपना शिष्य बना लिया। संत का शिष्य बनने के बाद उसके चरित्र में धीरे धीरे बदलाव आने लगा और संत के कहने पर उसने एकादशी का व्रत धारण करना शुरू किया और फिर संत ने लुम्पक के पिता महिष्मान का वास्तविक रूप धारण किया। इसके बाद लुम्पक पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर सफला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने लगा। इस प्रकार से सफला एकादशी का व्रत जो भी जातक रखते हैं, धारण करते हैं, उन्हें अपने कार्यों में सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। सफला एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने से इंसान को, मनुष्य को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त तो होती ही है, साथ ही भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी की उपासना करने का विधि विधान से करने से उन्हें उनकी असीम कृपा भी प्राप्त होती है। इंसान को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। आय और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। सच्चे मन से पूजा करने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होने लगती हैं। जीवन के दुख और संकट दूर होते हैं। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। दान करने से अगर आप सफला एकादशी के दिन, वैसे तो कहा जाता है कि आप हर एक अमावस्या को या हर एक एकादशी के दिन दान पुण्य करते रहना चाहिए। अगर आप सफला एकादशी के दिन दान करते हैं
तो आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। सफला एकादशी साल 2024 की आखिरी एकादशी है। इस दिन व्रत को पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं सफला एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पीले फूल, गुड़ और चने की दाल अर्पित करें। पीले वस्त्र भी चढ़ाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही आपकी कुंडली में अगर गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर है तो वो भी मजबूत होगी। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए इस दिन किसी गरीब को अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें और शाम को पूजा स्थान पर घी का चौमुखी दीपक जलाएं और श्री विष्णु जी के किसी भी मंत्र का जाप करें। साथ ही नारायण कवच का पाठ भी करें। सफला एकादशी का व्रत रखने से और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने पर साधक के भाग्य में वृद्धि होती है और इतना ही नहीं, कार्यों में आ रही बाधाएं भी समाप्त होती हैं। आज का ये वीडियो सफला एकादशी पर आप लोगों के लिए काफी उपयोगी रहा होगा और इसे आप अपने तक ही ना सीमित रखें। अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए